जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पंडित श्री राम शर्मा जी को ही गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगे लिखते हैं कि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्राचार्य लेम्पटन एक वैज्ञानिक गुत्थी को सुलझाने में वर्षों से लगे थे। एक रात को उन्होंने स्वप्न देखा कि सामने की बड़ी दीवार पर उनके प्रश्न का उत्तर चमकदार अक्षरों में लिखा है। जागने पर उन्होंने अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि इतना सही उत्तर किस प्रकार उन्हें स्वप्न में प्राप्त हो गया। विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञों में से कई ऐसे हैं जो अपने आविष्कृत सिद्धांतों की सफलता का श्रेय स्वप्नों में ही उपलब्ध हुई प्रेरणा को देते हैं। इन गणितज्ञों में फुडसियर और हेनरी फार के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महान गणितज्ञ रामानुजम ने गणित के गूढ़ मसले सपने में ही हल किए थे। इलाहाबाद पुल की ठीक ठाक बनावट एक अंग्रेज इंजीनियर को सपने में ही दिखाई पड़ी थी। विश्वविख्यात गणितज्ञ आइंस्टीन को एक वैज्ञानिक गोष्ठी में किसी जटिल समीकरण का हल प्रस्तुत करना था। वे कई दिनों से उसे हल करने में लगे थे, पर कोई हल निकल नहीं पा रहा था। एक दिन पूर्व वे सोए, तब तक वह प्रश्न हल न हो पाया था, पर सो जाने के उपरांत न मालूम किस अज्ञात सत्ता ने उन सारे कठिन संदर्भों को सरल बनाकर आइंस्टीन को उनके प्रश्न का समाधान प्रस्तुत कर दिया। स्वप्न टूटने के बाद आइंस्टीन ने स्वप्न में देखे गए दृश्य के अनुसार फिर से प्रश्न को हल किया और उसका सही उत्तर उन्हें मिल गया। ऐसा उनके जीवन में कई बार हुआ, इसलिए वे कहा करते थे कि स्वप्नों में कोई सत्य है जो हम वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार जिस अवचेतन की झलकियों के सहारे गणितज्ञों ने जटिल प्रॉब्लम सुलझाई हैं, वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं, कवियों ने अमर काव्य कृतियां रची हैं, कथाकारों और नाटककारों ने रचनाओं के आधार पर प्राप्त किए हैं, उसका विश्लेषण कोई सामान्य बात नहीं है। हर किसी के लिए यह संभव भी नहीं होगी। वस्तुतः इन तथ्यों का विज्ञान के पास अभी तो कोई समाधान नहीं है। यदि होता तो उसे प्रस्तुत किया जाता। विज्ञान का क्षेत्र सीमित है। आत्मा का अनंत विज्ञान मनुष्य की समस्याएं जितना सुलझाता है उससे अधिक उलझा देता है, जबकि आत्मा का ज्ञान हमारी मूल समस्या और प्रश्न है। उसका समाधान आत्मानुवर्ती होने पर भी हो सकता है। आत्मा के तथ्यों की खोज और उसे प्राप्त किए बिना चैन नहीं, सुख और शांति नहीं। भारतीय तत्व दर्शन में इस संबंध में गूढ़ व्याख्याएं हैं। उनसे नई शोध और उपलब्धियों के मार्ग भी निकलते हैं। इसकी प्रामाणिकता को कसौटी पर कसकर देखा भी जा सकता है। भारतीय योगी और तत्वदर्शी आचार्यों के मतानुसार आत्मा और सूर्य में सादृश्यता है, अर्थात हमारी आत्मा या सूर्य दोनों एक ही हैं। मन शरीर का प्रतिनिधि और आत्मा का अध्ययन करने वाला जब निद्रावस्था में सुषुम्ना प्रवाह में घूमता है, तब उसका संबंध शरीर की समस्त नस नाड़ियों 33 अस्थि खंडों से जुड़ जाता है। योग द्वारा देखा गया है कि मेरुदंड के पीले भाग में सुषुम्ना के भीतर अनेक परतों में छिपे हुए अनेक सूक्ष्म जगत हैं, जिनका संबंध आकाश की दिव्य शक्तियों से है। सामान्य अवस्था में दूषित आहार विहार के कारण मन भी दूषित हो जाता है, इसलिए निद्रा अवस्था में मन जीवन रेखा पर भ्रमण करते हुए भी सूक्ष्म लोकों में अंधकार ही देखता है। पर जिनके मन शुद्ध होते, अर्थात उनके काम क्रोध मोह शोभ प्रतिशोध आदि विकार नहीं होते, उन्हें जीवन रेखा पर चलते हुए अनेक दृश्य ऐसे दिखाई देते हैं जिनका संबंध हमारे निजी जीवन या पृथ्वी के किसी भी भाग से संबंधित हो सकता है। कई बार प्रकाश चंद्रमा या सूर्य के बिंब की अनुभूति होती है। यह आत्मा के साथ आंशिक साक्षात्कार होता है। इस स्थिति के स्वप्न प्राय बहुत ही स्पष्ट और सत्य होते हैं। बाइबिल के पंडित पैरासेल्सस ने भी ऐसी ही व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है कि सूर्य भूमध्य रेखा को पार करता है। 21 मार्च एवं 21 सितंबर को यह एक्वेरियस में गिरता है। यहाँ से चंद्रमा का क्षेत्र प्रारंभ होता है। चंद्रमा की सूक्ष्म शक्तियों का संबंध हृदय से है।
यदि मनुष्य का मन शुद्ध है, अंतर्मुखी है, तो स्वप्न अवस्था में मनुष्य को इसी गति का बोध होता है। अर्थात मनुष्य की निद्रा अवस्था सूर्य की दूसरी कक्षा में परिचालन में जो कि अधिक विराट अंतरिक्ष को प्रभावित करती है अपनी अनुभूति होती है, वह मन द्वारा चंद्रमा के प्रकाश या तत्व के कारण होती है। उस अवस्था में सूर्य का सूक्ष्म प्रकाश अपनी पृथ्वी का अयन मंडल को भी प्रभावित करता रहता है। इसलिए हमारे बहुतायत स्वप्न पृथ्वी की परिधि के भी होते हैं, किंतु उस समय चेतना अपने शाश्वत स्वरूप में होती है। किंतु उस समय चेतना अपने शाश्वत स्वरूप में होती है, इसलिए वह अनुभूतियां जागृत अनुभव से भिन्न प्रकृति की होती हैं। जब हमारी आत्मा इतनी पवित्र होती है कि उसमें सूर्य के प्रकाश जैसी पवित्रता आ जाती है, तो हमारे स्वप्न बहुत स्पष्ट, ऊर्ध्वमुखी, आश्चर्यपूर्ण और सुखदायक होते हैं। गायत्री उपासकों के स्वप्न इसलिए बहुत सार्थक, स्पष्ट और भविष्य का ज्ञान कराने वाले होते हैं, क्योंकि वे सूर्य की अदृश्य शक्ति धाराओं से प्रभावित होते हैं। गायत्री उपासक ही नहीं, जिनकी आत्माएं गुण कर्म स्वभाव से जितनी अधिक पवित्र होंगी, उन्हें उतनी ही स्पष्ट अनुभूतियां होंगी। वे भले ही किसी देश, प्रांत या काल के निवासी हों। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, स्वप्न अवस्था सूर्य की विपरीत स्थिति में अनुगमन का ही परिणाम होती है। इसलिए सूर्य चेतना की तरह ही स्वप्न स्पष्ट और प्रकाशपूर्ण होती है। अर्थात उस समय हम सूर्य शक्ति के आंशिक साक्षात्कार में डूबे हुए होते हैं। कई बार स्वप्न में सूर्य या चंद्रमा के बिंब स्पष्ट प्रकट होते हैं। वह क्षणिक आत्मबोध की अनुभूतियां होती हैं। सिद्धि का स्वरूप उसी का अपरिवर्तित रूप कहा जा सकता है, और इसलिए कहा जाता है कि योगी कभी सोता नहीं है। या निशा सर्वभूताना तस्यामि जागृति संयमी। योग सिद्ध पुरुष स्वप्न अवस्था में भी पृथ्वी के उस भाग में जहाँ सूर्य रहता है, अपने सूक्ष्म शरीर में रहता है और सूर्य प्रकृति के साथ उसका तादाद में होता है। सूर्य की चेतना सर्वदा एक सी रहती है, इसलिए उस योगी की चेतना भी काम करती है। अर्थात वह उस अवस्था में किसी को स्थूल संदेश, प्राण या प्रकाश तक दे सकता है। दो पवित्र आत्माओं की भेंट से दूरदर्शन, दूर श्रवण भी इसी सिद्धांत का फलित है। यह पूछा जा सकता है कि जीव चेतना की आत्म चेतना में परिणत किस प्रकार होती है। यह जानने के लिए हमें सुषुम्ना शीर्षक के अक्षर होने वाले प्राण प्रभा और उसके 7 केंद्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसी सूक्ष्म संस्थान में ब्रह्मांड के बीज रूप में उतारा गया है और वह अदृश्य केंद्र बनाए गए हैं, जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि में अचेतन मन सुषुम्ना शीर्षक में प्रवेश करता है, जिसे एक्वेरियन कहते हैं, और जिस पर सूर्य शक्ति का परिभ्रमण होता है, वह इसी सुषुम्ना की ही सूक्ष्म शक्ति धारा है। सिंपैथेटिक मस्तिष्क प्रणाली की नसें भी ग्रंथियों की 2 जंजीरों की तरह रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती हैं। उसमें नसों के रेशे दिल, पेट, आंतें एवं अन्य मुख्य अंगों तक जाते हैं। मस्तिष्क कोश से संबंधित रिफ्लेक्शन आर्क, जो नस रेशों में संबंधित रहता है, बिना मस्तिष्क को समाचार पहुंचे ही सुषुम्ना द्वारा मांसपेशियों के वातावरण के अनुकूल हरकत कराता रहता है। इसलिए मूल चेतना से संबंध विच्छेद हो जाने पर भी मनुष्य शरीर जीवित बना रहता है और उतने समय वह चेतना सुषुम्ना के भीतर पीले भाग में परिभ्रमण करती हुई उन शक्ति केंद्रों के अनुभव और तन मात्राएं ग्रहण करती है। विज्ञान ने भी अब तक रीढ़ से लेकर दुम तक ऐसी 49 ग्रंथियों की जानकारी प्राप्त की है और यह स्वीकार किया है कि उनमें से 7 का विशेष महत्व है और उनसे दिव्य गंधों, दिव्य शब्दों एवं दिव्य प्रकाशों जैसे सूक्ष्म तत्वों की अनुभूतियां मनुष्य को हो सकती हैं। इतना मानकर भी वैज्ञानिक यह नहीं जान पाए कि वह शक्ति केंद्र क्या वस्तुतः तात्विक रूप से किन्हीं आकाशीय नक्षत्रों से संबंध रखते हैं। इसे योगियों ने ध्यान नेत्रों से देखा और पहचाना कि यह शक्ति धाराएं अस्थि खंडों के 33 सूत्रों में और शरीर की 72,000 नाड़ियों में किस प्रकार प्रवाहित होकर
चेतना को मूल ब्रह्मांड से जोड़ती है। इस समय मस्तिष्क की तिल्ली से अदृश्य नक्षत्रों की शक्तियाँ शरीर में खींची चली आती हैं और गुलाब के फूल की तरह शरीर में फैलती रहती हैं। इस अवस्था में अपने भीतर से भी संदेश, प्रकाश और भावनाएं औरों को प्रेषित की जा सकती है, पर यह सब मानसिक शक्तियों के नियंत्रण और आत्मिक शुद्धता पर निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक का नाम सपने झूठे भी सच्चे भी हैं। इसके काफ़ी भाग पहले सुनाए जा चुके हैं और अभी यह आगे भी सुनाने हैं। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए तथा दूसरों को भी ये पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।